मसूरी में स्थित विवादित 6 मंजिला भवन पर नगर पालिका परिषद और एमडीडीए ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 40 से 50 फ्लैटों को दोबारा सील कर दिया। इस दौरान 3 परिवारों ने मकान खाली करने का विरोध किया, जिसके बाद एसडीएम राहुल आनंद मौके पर पहुंचे और उन्होंने 48 घंटे के अंदर भवन खाली करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई कि समय सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन बलपूर्वक कब्जा हटाएगा। बताया जा रहा है कि भवन का निर्माण बिना एमडीडीए की स्वीकृति और अग्निशमन विभाग की एनओसी के किया गया था। मामले में उच्च न्यायालय ने पहले ही यथास्थिति बनाए रखने और फ्लैटों के आवंटन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भवन में लोगों का रहना शुरू हो गया। गौरतलब है कि साल 2023 में तत्कालीन संयुक्त सचिव नंदन कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन और एमडीडीए ने इसी भवन को सील किया था। आरोप है कि बाद में सील तोड़ दी गई और फ्लैटों पर कब्जे कर लिए गए। इतना ही नहीं, निर्माणाधीन हिस्से में भी नए फ्लैट बनाकर उसमें लोग रहने लगे। एसडीएम ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश सर्वोपरि हैं और उनका पालन हर हाल में कराया जाएगा। जिन 3 फ्लैटों में लोग रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद भी भवन खाली नहीं किया तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। ये बिल्कुल, ये जो हमारा भवन है इसमें लगभग 70 से 80 कमरे थे, जिसमें से केवल 3 कमरों को सील अभी नहीं किया गया है, बाकी समस्त को सील कर दिया गया है। वो भी इसलिए केवल क्योंकि उनके पास अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा, तो केवल उस 2 दिन का समय दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में की जा रही है, जिसमें स्पष्ट निर्देश थे कि इस भवन में ना ही किसी को आवंटित किया जाए भवन आवास और ना ही इस पे किसी का कब्जा होने दिया जाए। तो बस उसी के न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ये पूरी कार्रवाई की गई है सीलिंग की। देखिए, वर्तमान में यहाँ पे लगभग 80 कमरे हैं और उन सभी में परिवार निवासरत नहीं है। जितना अभी तक हमने देखा है उसमें 10 से 15 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें लोग निवासरत हैं। अधिकतर लोगों द्वारा अपने उसमें सामान रखा गया है या केवल अपना ताला लगाया गया है, लेकिन जो निवासरत परिवार हैं वो 10 से 15 से ज़्यादा नहीं। देखिए, ये बिल्कुल जो है निराधार बात है। नगर पालिका द्वारा और एमडीडीए के निर्देश जो इससे पहले आए थे वो 24 तारीख के जो थे निर्देश थे एमडीडीए के इसको सील करने के। 24 तारीख को नगर पालिका और एमडीडीए स्थानीय प्रशासन पूरी टीम आई थी और पूरी टीम ने ही जो लोग थे उन्होंने 2 दिन का समय जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने मांगा था और आज जो है लगभग 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है और आज ये सीलिंग की कार्रवाई की। मैंने पहली ऐसी महिला पालिका अध्यक्ष देखी है जो गरीबों की छत छीनने का काम कर रही है और इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का भी संरक्षण है। मैं पूछना चाहता हूं, 4 साल पहले हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ था जिसमें इसकी प्रक्रिया पे आवंटन पे रोक लगी थी। उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं हुआ। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है। एमडीडीए से भी जो सीलिंग के ऑर्डर हुए थे वो 4 साल पहले हुए थे और उसके बाद वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अचानक कहाँ से, मैं पूछना चाहता हूँ, अचानक कहाँ से मैसेंट लॉज का जिन निकल गया और आप यहाँ पर सील करने पहुँच गए। आप उन लोगों को भी बाहर निकाल ले जिनका टैक्स की रसीदें हैं, जिन्होंने टैक्स जमा किया हुआ है, जो पिछले 20-25 साल से एक परिवार है वो वहाँ पर रह रहा है और उसका टैक्स जमा है। 98 से वो टैक्स जमा करते हुए आ रहा है। प्रेजेंट में भी 2027 तक का टैक्स है और बिना नोटिस आप गुंडों की तरह जाते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। ये सरासर ये गुंडे, पूरा हिटलर शाही है, पूरा गुंडागर्दी है और केवल मेरा खुला आरोप है क्योंकि इन कमरों को देख के उन्हें लालच आ रहा है और ये खुलेआम उन लोगों से वसूली करना चाहते हैं और वसूली करने के माध्यम से ये उन लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। प्रियंका बिस्ट पवार है, ये मेरे पापा जी है, मिस्टर कुंदन सिंह पवार। इनके ही नाम पे हमारी पुरानी दुकान, 70 साल पुरानी दुकान थी हमारी, वो तोड़ी गई। उसको तोड़ने के बाद हमारा कोर्ट में केस चल रहा था और चलते केस में हमारी दुकानें इसी गुंडागर्दी पे तोड़ी गई थी। उस दिन भी पुलिस फोर्स बुलाई गई, पूरी मीडिया बुलाई गई। 1 दिन का तक हमें टाइम नहीं दिया गया, जबकि हमारा कोर्ट में केस चल रहा था। चलते केस में कोई भी वो नहीं होता। इन्होंने जब सरकार ने नियम बना रखे तो उन नियमों का उल्लंघन सरकार ही क्यों कर रही, हमें ये जानना है।